फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद और धरने के जिम्मेदारान के तयन के लिए हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा, डायरेक्टर ISI शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने चेयरमैन PTI की खराज मुकदमा की दरखास्त भी खारिज कर दी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद 16 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल समेत मुख्तलिफ जजों के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। साबिक चेयरमैन नैब की तकर्रुरी और कंडक्ट के खिलाफ 2 शिकायत दर्ज हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त 2 दर्जन से ज़ायद शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए आज पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका को पछाड़ना होगा। अहम मैच जीतने के लिए टीम पाकिस्तान की चेन्नई में प्रैक्टिस। पाकिस्तान अपने बाकी चारों मैच जीत गया तो बआसानी सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर लेगा। 2 मैच हारने पर कौमी टीम को अगर मगर की सूरत हाल का सामना होगा। चेन्नई में आज सुबह से बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला वक्फे से जारी है। शाम में ईरानी फौज के ज़ेर इस्तेमाल 2 मकामात पर अमरीकी फौज का हमला। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि शाम में दिफाई हमले इराक और शाम में अमरीकी फौज पर नाकाम हमलों का जवाब है। हमले का मकसद इराक और शाम में मौजूद अमरीकी एहलकारों की हिफाजत और दिफा है। अमरीकी दिफाई हमलों का इसराइल हमास तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं। लॉयड ऑस्टिन ने खबरदार किया कि अगर ईरान बाज न आया तो अपने लोगों की हिफाजत के लिए मज़ीद कदम उठाएंगे। इस्राएली फौज का गजा के शिमाली हिस्से में हमास के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। इस्राएली मीडिया के मुताबिक इस्राएली हेलीकॉप्टर्स ने छोटे बमों से कई मकामात को निशाना बनाया। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा गजा पर ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। गजा पर इस्राएली बमबारी से मज़ीद 400 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 7000 से तजावुज़ कर गई। शहदा में 3000 से ज़ायद बच्चे और 1700 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। फ़लस्तीनी रेड क्रॉस के मुताबिक गजा में बिजली और तिबी सामान न होने के सबब 34% अस्पताल बंद करने पड़ गए। हमास की मुसलसल तीसरी रात भी इसराइली दारुल हुकूमत अल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों पर रॉकेट हमले। इसराइली शहर रहूफोत में हमास के रॉकेट हमले से बिजली की हाई टेंशन लाइन तबाह हो गई। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा कि इसराइल के साथ ये जंग तारीख का धारा बदल देगी। ये जंग हमें अपने अहदाफ के हुसूल की तरफ ले जाएगी। वो वक्त गुजर चुका जब काबिज इसराइल गाजा में हमारे लोगों को कंट्रोल करता था। इस्माइल हनिया का गजा की तमाम क्रॉसिंग खुसूसन रफा क्रॉसिंग फौरी खोलने का मुतालबा। जायदाद की खरीदो फरोख्त में कम टैक्स की अदायगी पर काबू पाने के लिए DC और FBR के निर्ख खत्म करके नीलामी की मार्केट लाने की तजवीज़। प्लानिंग कमीशन के थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने तजावीज़ किया कि कोई भी ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाए गए मुआहदे की बोली की कीमत से 10% ज़्यादा पर ख़रीदने का मजाज है। पेशावर के अस्पतालों में अद्वियात और ब्लड ट्यूब की अदम दस्तयाबी से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल के शोबा इमरजेंसी में अद्वियात और ब्लड ट्यूब की किल्लत। मरीज बाहर से ब्लड ट्यूब, अद्वियात और ड्रिप्स लाने पर मजबूर। PIA का ऑपरेशन मजीद महदूद। आज भी 58 मकामी और मुतादिद बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मनसूख। 11 दिन में PIA की मनसूख परवाज़ों की तादाद 537 हो गई। मनसूख होने वाली परवाज़ों में कराची आने और जाने वाली 22 परवाज़ें शामिल हैं। और मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे को आज 76 साल हो गए। 27 अक्टूबर दुनिया भर में कश्मीरियों के लिए यौम स्याह। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम यकजहती कश्मीर पर रैलियाँ।
इस्लामाबाद में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली में वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की भी शिरकत। कराची में स्कूल के बच्चों की कश्मीरी परचम थाम कर रैली। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध भी रैली में शरीक हुए। मुजफ्फराबाद में भी अवाम की कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए मशल बरदार रैली।